चलो देखो, आज नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अब नहीं, टाइम खत्म हो गया, छोड़ो। ध्यान दीजिए, अब नया चैप्टर हम लोगों का शुरू होगा। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। थोड़ा लंबा चलेगा और ध्यान दो, ये चैप्टर जब हम लोग खत्म कर लेंगे तो मैथ का बहुत सारा पार्ट समझो क्लियर हो जाएगा। एक और है त्रिभुज, दो को खत्म कर दिया तो मैथ को थोड़ा स्लो करेंगे और फिर हम दूसरा सब्जेक्ट लेके चले आएंगे। हाँ, हल्का हल्का मारे था। 2-3 चैप्टर और कंप्लीट करना है, बड़ा बड़ा वाला, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैथ को स्लो कर लेंगे। अभी फास्ट चल रहे हैं इसी में। ध्यान देगा आप, ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिलके बना है। एक को बोलते हैं ट्राय, दूसरा वर्ड है गोनिया, हल्ला नहीं करेगा ध्यान से, ट्राय, दूसरा वर्ड है आपका गोनिया, और तीसरा वर्ड है मेट्रॉन। ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राय गोनिया मेट्रॉन। ट्राय का मतलब होता है त्रि को बोलते हैं 3। गोनिया का मतलब होता है भुजा या कोण, दोनों होता है, भुजा या कोण। और तीसरा मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो देखो 3 है, हल्ला नहीं करो, ध्यान दो। कहाँ, हाँ रखिए साहब। ट्राय गोनिया मेट्रॉन, हल्ला नहीं करो रे। 3 कोनों का माप और देखो 3 भुजा का माप। तो देखिए 3 कोण और 3 भुजा जो होते हैं वो किस में होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। तो ये संबंधित है त्रिभुज से, लेकिन इसके अलावे भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। यानी एक त्रिभुज में नहीं, उसके अलावे भी और सारे जगहों पे इसका यूज होता है। जब शुरू करो तभी कटता है, जाओ तू ही जाओ ना, तो पटना वाला करे, रुकेगा कुछ ही। चलिए ध्यान देंगे आगे। ये किससे रिलेटेड है, त्रिभुज से रिलेटेड है। ठीक, ये त्रिभुज से संबंधित है, और ये सिर्फ इसका उपयोग सिर्फ त्रिभुज में नहीं किया जाता है, अन्य जगहों पे भी किया जाता है। अन्य आकृति के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं त्रिभुज बनाकर, यानी त्रिभुज बना के ही करेंगे, लेकिन अन्य आकृति के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो 3 कोनों का माप का अध्ययन सिंपल भाषा में समझने के लिए है, त्रिकोणमिति कहलाता है, लेकिन इसका डिफिनेशन नहीं है। अब यहां पर देखो 2 चीज आया था, एक आया था कोण और दूसरा भुजा। तो त्रिकोणमिति में जो पढ़ा जाता है वो सिर्फ 3 कोनों का माप नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ 3 भुजा का माप नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है भुजा और कोण के बीच में संबंध। जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो थीटा इधर रहेगा, कोण इधर रहेगा, और इधर आपका बीच में क्या रहेगा, भुजा रहेगा। तो डिफिनेशन क्या होगा, त्रिकोणमिति का डिफिनेशन सुनो। त्रिकोणमिति यहां पर बोला जाएगा, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें सर्वसम्मिका का अध्ययन किया जाता है। अब एक नया वर्ड आएगा, सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सर्वसम्मिका का मतलब, यहां डिफिनेशन जब बोलोगे तो ऐसे ही बोलोगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें सर्वसम्मिका का अध्ययन किया जाता है। और सर्वसम्मिका का मतलब होता है कोण और भुजा में संबंध। यहाँ पे लिख देते हैं हिंट वर्ड के लिए, सर्वसम्मिका का मतलब होता है भुजा तथा कोण में संबंध, भुजा तथा कोण में संबंध। चलो तो फिर से सुनेगा और डिफिनेशन सब बोलेगा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें सर्वसम्मिका का अध्ययन किया जाता है। सर्वसम्मिका का मतलब क्या होता है, भुजा तथा कोण के बीच रिलेशन, यानी उसका संबंध क्या है वो। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें सर्वसम्मिका का अध्ययन किया जाता है। तो बोल लेगा, एक बार और बोलते हैं।
बैटरी सोचते हैं बंद करते हैं उधर जाने में। आ? हर बार ऐसे हो रहा है दिक्कत। चलो कोई बात नहीं है, जो पढ़ाई यहाँ तक तो पढ़ाई दिए थे, इसका वाला पॉइंट लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, इसका इतिहास जानते हैं कि ये जो आपका है त्रिकोणमिति आया कहाँ से। त्रिकोणमिति जो वर्ड है वो आपका कहाँ से आया है, इसको जानते हैं हम लोग। तो इतिहास इसका है मैक्सिको। मैक्सिको कंट्री है, मिस्र कंट्री है, ठीक। ये सब कंट्री, जैसे मैक्सिको कहाँ है, ये अमेरिका का मतलब अमेरिका का जो महादेश है ना उसके उसी का कंट्री है। जैसे एशिया महादेश में बहुत सारे कंट्री, वैसे अमेरिका में ये फेमस है किसके लिए, चांदी के लिए। चांदी का 90% चांदी हम लोग यहीं से लाते हैं, यानी चांदी सबसे ज्यादा कहीं पे होता है तो मैक्सिको की खाड़ी में होता है। तो मैक्सिको, और एक है मिस्र। मिस्र जाना जाता है, मिस्र की राजधानी है काहिरा। काहिरा, कुछ और नहीं पढ़ लेना, तो काहिरा हो जाता है आपका, मिस्र की राजधानी है। ये देखो ध्यान देगा थोड़ा सा, इसमें हिस्ट्री में इसीलिए जान रहे हैं कि क्यों ये मतलब कहाँ से आया है। तो मिस्र, यहाँ के जो देश के लोग हैं ना, सब चीज ना मापते थे, ज्यादातर ऊंचाई वगैरह है, कोई चीज का लंबाई है, उसको मापने के लिए इन लोग का इस्तेमाल करते, मापते थे ये। अब बात आई कि पहाड़ मापने की। अब जैसे कि छोटा छोटा चीज है तो इंची टेप से नाप लेते थे हम लोग, अब पहाड़ है उसको कैसे जा जा के नापे, उतना रखेंगे, देखो तोड़ तोड़ के। बबलू साहब तो फिर देखो, रे नाम आ जाए तो रथी में तू ही तो ला देता है, फिर एक और नाम ले लेंगे, वो नाम भी जानते हैं। चलो आगे ध्यान दो, यहां पर क्या है आपका, मिस्र की राजधानी कहाँ थे, नहीं हम क्या बता रहे थे, पहाड़ मापने के लिए। तो पहाड़ मापने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले यूज लगाया। यूज क्या किया, एक देखिए एक टाइम होता है, हम लोग ध्यान देंगे, एक टाइम होता है जब सूरज, पहले के लोग टाइम कैसे मापते थे, धूप से। धूप देख लेते थे पूरा लंबवत गिर रहा है, छाह बनिए न रहा, तो समझ आता था 12 बज गया। फिर उसके बाद वो कुछ दूर का परछाई देखते थे, ऐसे हाथ से माप के, हमारे परछाई इतना दूर बन रहा है, खड़ा होके देखता था एक हाथ का, तो समझ आता था कि एंगल जो बढ़ा है 30 डिग्री बढ़ा है। 30 डिग्री बढ़ा है तो वो माप देता था, वैसे करके अंदाजा लगा लेता था कि 30 डिग्री जैसे ही एंगल बढ़ा है तो लगभग समझ जाओ कि उसका जो टाइम है ना वो लगभग 30 से 35 मिनट बढ़ गया। तो अंदाज लगा लेता था 12:30 बज गया, फिर अंदाज लगा तो 3 बज गया। उसी तरह इन लोगों ने भी ऊंचाई में लगाना शुरू किया। तो एक एंगल उन्होंने बनाया कि जब सूरज 45 डिग्री के कोण पे होता था तो जितना छांव बनता था उतना ही उसकी ऊंचाई होती थी। क्या क्या रात में टाइम देखना रहता, वो चंदा वाला मामला, चंदा तारा सबसे उन लोग ले लेता है। एक शुक्र तारा हुआ करता था जिसको बोला जाता है भोर का तारा और सांझ का तारा, उसको देख के उन लोग अनुमान लगा लेते थे कि यहां से यहां तक आ गया है। आप बोलेंगे कि बादल वाला रहता, लगाओ, बादल वाला रहता नहीं देखेगा, सूत जाएगा। तो पहले के लोग तो ऐसे सूत जाता था 8 बजे, तुम लोग की जगल रहता था, 8 बजे सूत जाता था, 12 बजे नींद टूट गया और कनु बाहर उर चल गया तो भूत उत के कहानी लेकर चल आता था। वही ना, उन लोगों का क्या है 8 बजे सो जाता था, इसलिए हेल्दी लाइफ सर्किल था। हम लोग जितना लेट 9 बजे के बाद सोते हैं, हमारा चक्र 11 या 12 ऐसे हैं जो पूरे होने चाहिए, जो नहीं होता है। वो 9 बजे रात से ही सोने पे शुरू मतलब चक्र मतलब पूरा होगा, जो नींद का साइकिल है वो पूरा होगा। वो साइकिल नहीं चला वाला नहीं, चक्र कहने का मतलब एक नींद का चक्र होता है। तो 9 बजे से वो शुरू हो जाता है। हम जितना लेट सोएंगे बाद में हमारा नींद की कैपेसिटी घटते जाएगी, और वो नींद जो आता है वो जितना उतना हेल्दी नहीं होता है जितना 9 बजे वाले सोने का है। इसीलिए 9 बजे वाला जो सोने वाला आदमी रहता है ना उसको ज्यादा हेल्दी माना जाता है, और उसका मस्तिष्क और शरीर ज्यादातर
सही रहता। अब तो लेकिन वो वाला टाइम खत्म हो गया, तो हम लोग भी खत्म हो रहे हैं। पहले वाला आदमी बताए थे 1 लाख साल जीता था। हाँ, 1 लाख साल। फिर आया राजा दशरथ वाला जमाना, 10,000। राजा दशरथ कितना साल जिए थे? 10,000। हाँ? फिर उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल आया। फिर उसके बाद एक आदमी का आकार पहले होता था कितना, 12-15 फीट। धीरे धीरे आकार भी घटते गया, हम लोग का आयु भी घटते गया। हम लोग का लास्ट जनरेशन 100 तक था, अभी हम लोग एवरेज आयु कितना है? 60 साल। आने वाले टाइम में 40-30 भी हो जाएगा। आने वाले टाइम में और कम 15 साल। आने वाले टाइम में और कम 10 साल। आने वाले और टाइम में छठियारी वगैरह होगा। जाइए भाई, पूरा हो गया आपका टाइम। बच्चा का जो आएगा दुनिया में, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। है? देखो, कह रहा 15-16 साल में मर जाएगा। तो जब 100 साल में, ध्यान दो, जब 100 साल का एज हुआ करता था मनुष्य का, तो उसकी शादी चौथाई भाग में होती थी। 100 का 25, धीरे धीरे घट रहा है। तो देखो 15 तक पहुंच गए हम लोग। अब 15 साल रहेगा तो 4 साल में ही। ठीक है, आगे ध्यान दो। कहाँ चल गए रे? इधर। हाँ, इधर आओ, इधर। हिस्ट्री में वो तो हो ही गया। मिस्र वाला आपका, इसीलिए हम एक चैप्टर, एक चीज नहीं पढ़ाते इतिहास। इतिहास जब पढ़ाएंगे तो इधर के कहानी उधर में चल जाते हैं, इसलिए दिक्कत होता है। मिस्र में आओ। देखो, तो मिस्र के लोगों ने क्या किया, अंदाजा लगाया कि सूरज जब 45 डिग्री के कोण पे होगा। 45 डिग्री के कोण पे कब होगा? जब वो लंबवत, जैसे कि वो अनुमान लगा लेता था टाइम के अनुसार, कंपास से रखते थे, दिक सूचक यंत्र। तो कंपास से वो लगा लेता था अंदाजा कि सूरज कितना है, 45 डिग्री पे। तो उसका छाया कितना बन रहा है, कोई पे पेड़ है तो उसका छाया कितना बन रहा है, काउंट कर लेता था, उतना उसका ऊंचाई होता था। अब भी हम लोग भी जैसे होता है ना, एक 45 डिग्री के कोण पे जो होता है, जब भी रहता है कोई चीजें, तो उसका ना रेट बराबर होता है। इसीलिए 45 डिग्री पे मारा गया सबसे अच्छा छक्का माना जाता है, तुरंत छक्का चल जाएगा। क्रिकेट में एगो नीचे नीचे शॉट मारेगा छक्का वाला, वो होता है 45 डिग्री का। 45 डिग्री पे जब मारेगा तो दूरी ज्यादा तय करेगा कम ऊंचाई पे, तो इसलिए वो मतलब 45 डिग्री वाला कोण को मापा गया। तो मिस्र जो है आपका, वो नील नदी के किनारे है। तो इन लोग ना नील नदी के किनारे रहता था, पहाड़ पर्वत वगैरह, झरना वगैरह जो भी है उसका ऊंचाई ऊंचाई मापता था। और उसी दौरान, ऊंचाई मापने के दौरान ही ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने वो चीजें का खोज किया। किसका? ये जो त्रिकोणमिति पद है उसका इस्तेमाल किया। लेकिन हम लोग सबसे आगे हैं हर एक चीज में। अब मैथ में तो हम लोग और आगे हैं। हमारा कौन है? आर्यभट्ट। मैथ का सारा अंक किसी और ने दिया था, आर्यभट्ट ने क्या दिया था? फिर बोल रहे हैं, लेकिन जीरो का माना जाता है कि स्थान के तौर पे इन्होंने दिया है, तो दोनों के रूप में चलेंगे हम लोग। तो आर्यभट्ट ने दिया है, तो आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले, त्रिकोणमिति तो आ गया, लेकिन त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा था? ऊंचाई मापने के लिए, ये सारी चीजों के लिए। तब आया, इन्होंने वर्ड लाए। तो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं 6 वर्ड हैं। कौन कौन? त्रिकोणमिति में ध्यान देगा, यहाँ पे अभी पहले पीछे आते हैं। त्रिकोणमिति के पद हैं, त्रिकोणमिति में पद, त्रिकोणमिति के पद कौन कौन है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कौसेक थीटा। ये 6 पद पे ही त्रिकोणमिति टिका हुआ है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौसेक। अब हम लोग जानते हैं इसका इतिहास कि इन लोग कहां से आ गया। यानी साइन थीटा कॉस थीटा, सबसे ज्यादा ना इस पे ही लोग मतलब मजाक भी बनाते ना रे, कि मैथ पढ़ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ यूज होता है ना। सबसे ज्यादा इस बनता है क्या है सर, जो पढ़ाए थे साइन थीटा, लेमडा टेमडा, इस सब का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं?
लेकिन तुम जानो कि तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का हो रहा है। कलकत्ता का एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम सुना है हावड़ा ब्रिज, उसके बीच में पाया भी नहीं है। अरे बीच में पाया नहीं है, एगो इधर बीच में पुल और टिकल है। हम लोग 40-40 पाया दे रहे हैं तब वो ढह जा रहा है। ये गंगा नदी पे पुल बन रहा है, 3 बार बना, तीनों बार का मतलब समझो कि वहां का आदमी सोचो कितना ज्यादा खतरनाक घूसखोर होगा कि कितना कम रेंज का बना रहा होगा कि तुरंत ढह जा रहा है। और नाम क्या दे रहा है, अरे गंगा नदी में जब पर भूत ऊत का लगता है मामला है, 2-3 बार टूट गया है तो अब शगुन है, यहाँ पर पुल नहीं बनाएंगे। अच्छा से बनाइए नहीं रहा, कह रहा पुल नहीं बनाएंगे, टूट जा रहा है। अभी हम लोग का सबसे अच्छा पुल भी बन गया, चिनाब नदी पर रेलवे ब्रिज बना है, उसमें भी आपका क्या है, ब्रिज नहीं दिया गया है, सिर्फ कर्व है। हाँ पिलर तो वही ना, ब्रिज कहने का मतलब बीच बीच में जो डालते हैं पाया, वो नहीं है, डायरेक्ट उधर से इधर। और उसमें उधर से इधर करने के लिए ही थीटा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कि कितना एंगल पे हम कर्व डालेंगे, कितना एंगल रहेगा, कितना लंबवत रहेगा। यही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है जो हम लोगों को वो ब्रिज बना के दे रहा है, जिसपे हम लोग चल रहे हो। कह रहे हैं हम लोग साइन थीटा का यूज कहाँ होता है, वाला तुम्हारे लिए यूज नहीं हो रहा, तुम्हारे लाइफ में यूज तो हो रहा है ना। हाँ मुझे पूछ रहा रे, हाँ तो ये हो गया आपका, समझ गया। अब इतिहास जानते हैं कहां से आया, तो देखो इसका हिस्ट्री ये है कि एक होता है वृत्त, हल्ला नहीं करेगा रे, वृत्त में एक होता है केंद्र। अब वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को बोलते हैं व्यास, ये है हमारा व्यास। वृत्त है, वृत्त के केंद्र से, हल्ला नहीं करो ध्यान दो, वृत्त के केंद्र से गुजरता है व्यास। अब व्यास के बगल से, यानी व्यास तो एक होता है जो केंद्र से गुजरता है, और कहीं और से कोई गुजर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं जीवा, उसका नाम होता है जीवा। यदि ये जीवा को हम लोग आधा ही बनाए, जैसे यहां पर ऐसे करके ऐसे बना दे, ये वाला ऐसे, तो ये यदि हाफ बनाए तो इसको बोलते हैं अर्ध जीवा। जीवा ये वर्ड है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने इसी अर्ध जीवा का नाम क्या दिया था, साइनस। पहले अर्ध जीवा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते थे, साइनस। साइनस बोला जाता था अर्ध जीवा को। बाद में क्या किया गया, इसका ना अरबी रूपांतरण किया गया। अरबी मतलब अरब की भाषा में, यहां वाला गणित को अरबी भाषा में रूपांतरित किया गया। तो अर्ध जीवा जो था, पहले देखो अर्ध जीवा के लिए साइनस था, बाद में जीवा के लिए साइनस आ गया। अरबी रूपांतरित किया तो अर्ध जीवा को मानवे नहीं किया, बोला कि जीवा ही मान लीजिए इसको। तो जीवा को किस रूप में अनुदित किया गया, साइनस के रूप में। फिर बाद में जीवा को सेम टू सेम एक और 2 अनुवाद हुआ। ये देखो अरबी अनुवाद है, यहां पे लिख देते हैं। अरबी अनुवाद में क्या हुआ कि आपका जीवा, अर्ध जीवा को जीवा बोला जाने लगा और उसका नाम रखा गया साइनिस, साइनस। बाद में क्या हुआ, एक होता है लैटिन, ग्रीक भाषा का, ग्रीक देश की भाषा है लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा में फिर अनुवाद हुआ। तो लैटिन में जब अनुवाद हुआ तो इसका नाम ना ये क्या कर दिया गया, साइनी कर दिया गया। लैटिन में इसका अनुवाद हुआ तो जीवा को जीवा बोला जाने लगा, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम हो गया साइनी। फिर बाद में पूरे यूरोप में यही वर्ड चलने लगा, कौन सा, साइनी। साइनी वर्ड से हम लोग जीवा को हम लोग निकालने लगे। बाद में इस साइनी को हम लोग जीवा नहीं जया बोलने लगे, जया। इसीलिए कोई बोले कि साइन का हिंदी क्या होता है, सबका हिंदी होता है लेकिन हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। तो साइन का हिंदी क्या होता है, जया। अब आया देखो वर्ड आ गया साइन, तो पहले आया था, अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं साइन, लेकिन वर्ड जो आया था पहले कौन आया था, साइनी, यानी SINE वाला वर्ड आया था, साइनी। तो साइनी वर्ड को एक प्रोफेसर है इटली के जिसका नाम है प्रोफेसर एडमंड गुंटर, प्रोफेसर एडमंड गुंटर। नामों इस सब के वैसे नहीं रहेगा न रे, इधर वाला नाम नहीं रहता तो तुरंत याद भी हो जाता। प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने साइनी का क्या किया, संक्षिप्त रूप किया। साइनी का संक्षिप्त रूप
साइन का इस्तेमाल किया। किसका? साइन का यूज किया या प्रयोग किया। यहां से हिस्ट्री बनाया, समझ गया? आर्यभट्ट का पुस्तक था कौन सा? आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम में लिखा गया जीवा का नाम अर्धजीवा साइनस, फिर बाद में बदल के जीवा को साइनस किया गया। लेकिन हम लोग को इतना याद नहीं रखना है, बस ये वर्ड, ये वाला साइनी का संक्षिप्त रूप किसने दिया? एडमंड गुंटर ने दिया। कोई और इसको नहीं दिया है। किसने दिया है? एडमंड गुंटर ने दिया है। तो साइनी का संक्षिप्त रूप हो गया, देने वाले कौन थे? एडमंड गुंटर। अब देखो साइनी के बगल में आएगा कोसाइनी, इसी का पूरक हर कोई आ जाता है। तो जैसे कि कोई दुनिया में सिंगल आया है, बाद में होगा ना, तो इसी का पूरक आया, यानी इसको पूरा करने वाला, इसका साथी। कहाँ आगे लिखे? कैसे लिखे? इसमें आगे लिख देते हैं। साइन का साथी आया, साइनी का साथी आया कौन? दोस्त समझ जाओ, कौन हो गया? कोसायन। को का मतलब सहायता करने वाला, सायन का तो सायन का पूरक, को का मतलब कोऑर्डिनेट, पूरक भी बोलते हैं। तो कोसायन आया। कोसायन को भी बाद में किसने कर दिया? कोसायन का भी एक वैज्ञानिक गणितज्ञ आए जिसका नाम है सर जोनास मूरे। सर जोनास मूरे ने क्या कर दिया? कॉस कर दिया। यानी संक्षिप्त रूप इसका भी लिखा गया आपका, संक्षिप्त रूप में क्या कर दिया? कॉस कर दिया। देखो दो ही वर्ड आया था, ध्यान दो, एक आया था साइनी और एक आया था कोसाइनी। साइन को बाद में कॉस, साइनी को साइन कर दिया और कॉस को कर दिया कॉस, बाद में इसी से सब बन गया। साइन को कॉस से भागा दिया तो वर्ड आ गया टेन, और उल्टा कर दिया, कॉस को साइन से भागा दिया तो वर्ड आ गया कॉट। फिर 1/साइन कर दिया तो वर्ड आ गया कॉसेक, और फिर 1/कॉस कर दिया तो वर्ड आ गया क्या? सेक थीटा। सेक आ गया। तो सब वर्ड ना, दो ही मेन है, साइन और कॉस। साइन और कॉस बटा में आया तो टेन बना लिया, कॉस और साइन बटा में आया तो कॉट बना लिया, 1/साइन आया तो कॉसेक बन गया, 1/कॉस आया तो क्या बन गया? सेक। इसी तरह से हमारे पास कितने मेंबर हो गए? 6। अब सब में हम लोग थीटा लगाते हैं। साइन का हिंदी नहीं होता है, लेकिन साइन थीटा का होता है। कोई बोले साइन का हिंदी, तो साइन का हिंदी नहीं बोल सकते जब तक कि एंगल नहीं रहेगा। ये आया ही था एंगल के लिए, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर यहाँ कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये देखो संक्षिप्त रूप है, हम यहां से सबका नाम जानते हैं। साइनी का पूरा नाम साइनी, कॉस का कोसायन, टैन का टेंजेंट, कॉट का कॉटिजिया, सेक का सेकेंड, कॉसेक का कॉसेकेंट। पूरा का पूरा नाम ऐसे है, ठीक। साइन का साइनी है, कोसाइनी, कॉस का कोसाइन है, टैन का टेंजेंट, कॉट का कॉटिजिया, फिर सेक का सेकेंड और इसका कोसेकेंट। हिंदी नाम सायन का हिंदी जया, कॉस का हिंदी को जया, टैन का हिंदी, टैन का मतलब देखो एक वर्ड है, सुनता होगा कि बॉडी में टैनिंग होता है। टैनिंग नहीं सुना है? बॉडी में टैनिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज जैसे कि महसूस हो ना। अरे पहले के टाइम में कुछ सुतल उतल आदमी रहता था, तो वो ऐसे करके कागज वाला बना के एकदम हल्का से ऐसे करेगा, अजय लगता था उसको, हाँ सुरसुराए, वही तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्शया। अभी तक त्रिकोणमिति, और इसका नाम इंग्लिश नाम ही हिंदी बन गया कोटिजिया। इसका नाम है सेकेंड, इसका नाम है कोसेकेंड। चलिए यहां तक हम लोग जान रहे थे, यहां तक थ्योरी था इसका। ये वाला मामला हो गया क्लियर, ठीक। यहां तक हम लोग को हिस्ट्री जानना था, यानी मैथ पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ लिए इतिहास ज्यादा है सबका, तो पता चल गया कैसे होता है। हिंदी याद रखेगा सबका,
हिंदी हिंदी पूछ लिया जाता है इसका। ऐसे हम लोग हिंदी पढ़े हैं 10 क्लास में, कहां पे बताए थे? अवतल नियम वाला, कहाँ, सॉरी अपवर्तन के नियम में, अपवर्तन के नियम में पढ़ा है ना रे। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? म्यू बराबर, तुम लोग पढ़ की रहा था, म्यू बराबर क्या पढ़ा था? प्रकाश का परावर्तन नहीं खत्म हुआ, अपवर्तन नहीं हुआ है, चलो ठीक है। म्यू बराबर पढ़े हैं ना, साइन आई बटा साइन आर, यही वाला में वहां पे आया था वर्ड। चलो अब हल्ला नहीं, आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ सिद्धांत, फिर आ जाएंगे मैथ पे। अब ये रहा, देखो 10 क्लास में ध्यान देगा, 10th क्लास में त्रिकोणमिति जो पढ़ना है वो पढ़ना है समकोण त्रिभुज में। 11th क्लास में सारे त्रिभुज में पढ़ना है। 10 क्लास में त्रिकोणमिति का जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा आपका? समकोण त्रिभुज रहेगा। यानी जो 90 डिग्री वाला त्रिभुज रहता है उसमें आपका ये वाला कोण बनेगा, सॉरी इसमें त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होगा। ध्यान दो अब आगे, ई है समकोण त्रिभुज ए बी सी। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के कोण वाले को समकोण पढ़ते हैं। ध्यान देगा, समकोण के सामने वाली भुजा, जहां भी 90 डिग्री रहेगा उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? वाह, यही लिए पंखा चालू करवाई है, पूरा ऐस कर रही है। फिर पंखा सेम बंद कर देंगे था। पढ़ने 1 घंटा सही से नहीं बैठ पा रहा है, अब तबे फिर काम मिलता है ऐसा कवे। 1 घंटा ऐसा नहीं बैठ पा रही है सही से, तो 4 घंटा बैठ के। भगवान हर चीज का हिसाब लेंगे तुमसे, याद रखो। तुम जितना यहां काम छोड़ोगे अभी, बाद में उतना ही काम ओवरलोड। काम तो तुमको करना है, वो तो करवा ही लेंगे तुमसे, कैसे भी करवाए, कैसे भी करवाए काम करवाइए लेंगे। अभी जैसे अपने पोतती है, बाद में ओकरो पोतते रहो। अभी पढ़ ली तो बाद में वो पढ़ेगा, पोतेगा काम। चलो आगे, यही कह रहे हैं एकदम। एक ही चीज वक्त तो पढ़ना है, वाह करे एक ही चीज वक्त कुछ ही ले ले है। देखो देखो ना स्थिति, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं 90 डिग्री के सामने और इन लोग अपने मूड़ी के सामने हैं। अब यही सब कहे, हम लोग तो देवी के रूप हैं। देवी का ध्यान राक्षस असुर के वध में रहता था, इन लोग का ध्यान पड़ेगा नहीं नीचे। चलो आगे, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को बोला जाता है कर्ण। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। टेनियस इस्तेमाल पहले वर्ड में यूएस ही लगता था, कहीं कहीं देखिए हम लोग का 2 वर्ड चलता है, 2 इंग्लिश चलता है। कोई कोई का मीनिंग अलग लिखते हैं, हम थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, तो कोई इंग्लिश का मीनिंग थोड़ा सा अलग रहता है। कारण समझिए, हम लोग दोनों तरह का इंग्लिश पढ़ते हैं। हम इंग्लिश अपना नहीं है, हम लोग अपनाए हैं। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, ये दोनों में ना वर्ड थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। जैसे अमेरिकन इंग्लिश में लीटर को लिखते हैं ऐसे LITER, इसका मतलब ये लीटर हो गया, 1 लीटर पेट्रोल, तो ऐसा वाला। और ई वाला इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं LITRE, दोनों सही है। हाँ, इधर लिखते हैं लीटरी, पढ़ते हैं लीटर। ये ब्रिटिश वाला टेढ़ हटा है, सीधा सीधा नहीं जाएगा। जैसे अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हो कॉलर, कॉलर मतलब रंग, सीधा सीधी COLOR। इधर कॉलर COLOUR,
यू आर, देख रहा है, ई एकदम सीधा सीधी चलता है, आई थोड़ा सा टेढ़ा है, इसका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। उसी तरह यहाँ वर्ड है हाइपोटेनस। फिर उसके बाद एक बात और ध्यान देना, अब जो सीखना है हम लोग को इसमें ध्यान देना। अब क्या है, थीटा कहीं पे लगेगा, कर्ण डिसाइड रहता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कर्ण डिसाइड, लेकिन दो भुजा डिसाइड नहीं होता कभी भी नहीं। वो डिसाइड होगा कौन से, एक को बोलते हैं लंब, एक को बोलते हैं आधार। अब इसमें बताओ कौन लंब है कौन आधार है? नीचे वाला आधार है और ऊपर वाला लंब है। कैसे? हम लोग हमेशा से मानते आए हैं कि नीचे वाला आधार ऊपर वाला लंब, लेकिन अब 10 क्लास में आ गया है, मानने की चीज नहीं जानने की चीज है। ठीक, अब जानना पड़ेगा। पहले से मानते आ रहे थे सिर्फ नीचे वाला है तो आधार है ना होगा, आधार नहीं है, वो डिसाइड नहीं है अभी कौन आधार है कौन लंब है। डिसाइड होगा एंगल से। कहीं पे लग गया थीटा, तो थीटा के सामने वाला कौन बन जाता है लंब, आई हो गया आधार। तो हम डिसाइड कर दिए इधर तब ना। अब यही त्रिभुज में हम यहाँ पे डिसाइड कर दे, यहाँ पे लगा दे थीटा, ए बी सी ऐसे लिख दे, ई कर दे 90 डिग्री, ई हो जाएगा कर्ण, ई कहलाएगा लंब, आई हो जाएगा अभी उधर के अनुसार। हाँ समझ गया ना। तो अभी तक लंब नीचे मान तैयार नहीं था, ये आधार ही लंब। इसी बात का ध्यान देना, ये जरूरी था। ये सीखा रहेगा, फर्स्ट चैप्टर इसी पे है। फर्स्ट चैप्टर का मैथ में कोई जान नहीं है, ओनली ये है। ये घुमाते रहेगा तुमको। ये थीटा है आपका, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, अरे ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अब समझा कि थीटा जहां पे रहेगा वहां लंब। हाँ क्या बोल रहा है? आप सवाल बोलो ना, कुछ ही बोल। थीटा नहीं रहेगा तो नए बताएंगे हम लोग, नए जानते हैं, है ही नहीं, डिसाइडेड नहीं है तो कैसे बता देंगे? है? क्या? नहीं, चेंज हो जाएगा, कभी कभी यहां पे रहेगा। त्रिभुज ऐसे बना दिया तब, लेकिन ज्यादातर यही बीचे में रखेगा 90 डिग्री। ऐसे बना दिया तो ये कर्ण हो गया। अब बोलो, है मारेंगे ना? एक पे देखो कुछ बोल देते उल्टा सीधा, तो हमरा बोलेंगे फिर। है इसका एग्जाम्पल छोड़ दिए लड़की लोग के लिए, लड़की लोग नहीं रहता तब बोलते तो नहीं। थीटा रहेगा कौन नहीं रहता, डिसाइड होगा। बच्चा में तू कैसे डिसाइड हुआ था कि लड़का है कि कौन नहीं रहेगा? नहीं रहता था। हट, कहां हमरा जाल दे। आगे आइए, नेक्स्ट। क्लियर? एकदम वैसे समझ गए। एक बात का ध्यान रखना है, 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं और थीटा के सामने वाला भुजा को, तो यहां पे त्रिभुज में आ जाओ। यहां लिखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। आज सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे, इसीलिए हम बोले थे थ्योरी आज कंप्लीट हो जाएगा, कल से मैथ इंटर कर जाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आज एग्जाम्पल अभी सिखाएंगे एक दो। भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण भी देखा होगा, एक कर्ण और भी है ना, कौन थे महाभारत में? वो हमेशा सूर्य की लंबवत किरण को लेते थे, इसलिए उसका नाम भी कर्ण है। लंबवत किरण मतलब समझ रहा ना, उनके पास क्या था, कवच कुंडल, जो लाइट से चार्ज होता था, उसके अंदर एनर्जी उत्पन्न होते थे और उस एनर्जी से उसकी रक्षा होती थी। बाद में छीन लिया था ना रे, नहीं छीनता तो मर भी नहीं करता बचपने से, और कोई मार ही नहीं सकता था। मरने का तो मरता अपना वाला से, छीन लिया उसको, कर्ण को।
पढ़ा होगा, 10 क्लास में ही पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे संस्कृत में। दानवीर कर्ण, कर्ण कहा जाता है जब पूजा करके बाहर निकलता था तो उस टाइम उससे कोई कुछ भी मांग ले वो दे देता था। तो इधर फिर उसके बाद इधर समझ रहा ना, अर्जुन लड़ रहा था, इधर कर्ण के पास वो चीजें था, तो अर्जुन के पिता थे इंद्र, इंद्र ने वेश बनाकर ऋषि का मांग लिया कि कवच कुंडल दे दीजिए। इतना भी दानी नहीं होना चाहिए, अपना ही सुरक्षा कवच दे दिया। कछुआ कहे कि हम दान करेंगे अपना ऊपर वाला बॉडी, तो मरिए न जाएगा, काम हुआ। चलो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। एवं अन्य भुजा, जो एक बच जाता है, एवं अन्य भुजा को क्या कहा जाता है? आधार कहते हैं। चलो इसको याद करो, तो अपने से तीनों बोलना है, तीनों लाइन। चलो हाँ अभी हाँ चालू है, अब ध्यान रखते हैं, शुरू में गड़बड़ा गए थे। चलो नेक्स्ट है, ध्यान दो। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन लंब बटा कर्ण किसका रेशियो है। ई छेहू याद करना है अभी। 6 का ए बी सी एक समकोण त्रिभुज रहेगा, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया कर्ण। यहाँ पे लगा देते हैं हम थीटा, तो ये हो जाता है लंब, और ये है आधार। तो यहां से हम लोग साइन थीटा आदि लगा ले, तो साइन थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसको सब शॉर्ट में याद रख। हाँ उल्टा रे, लंब बटा कर्ण। इसको हम लोग लंब को देखो, लंब को परिपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए पी से सूचित करते हैं, बेस को हम लोग बी बोलते हैं, और कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस एच बोलते हैं। तो इसी का हो जाता है पी बटा एच। अगला कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। सबका हम लोग को याद रखना है। छेहू का आधार को बोलते हैं बी बटा एच। टैन थीटा इसका होता है लंब बटा आधार, इसको हम लोग बोलते हैं पी बटा बी। एच क्यों आएगा? कॉट थीटा इसका होता है आधार बटा लंब, उल्टा चल जाता है, कितना हो जाएगा? बी बटा पी। फिर चलेगा सेक थीटा, कर्ण बटा आधार, एच बटा बी। सब शॉर्ट वर्ड भी याद करके रखता है। कौशिक थीटा इसका क्या होता है? एच, अरे रुको, कर्ण बटा लंब। हाँ बोलो, एच बटा क्या? टैन थीटा का लंब बटा आधार चलता है, कॉट थीटा उल्टा रहता है। तो पी, आधार को बी बोलते हैं और इसको पी बोलते हैं, लंब को। कर्ण को एच, आधार को बी, कर्ण और एच, इतना। हाँ इसीलिए इसको याद रखना है। अब देखो कितना कैसे याद रखते हैं हम लोग। साइन थीटा को लक से याद रखना है, लक, साइन थीटा लक, लंब कर्ण, ठीक। कॉस थीटा को अक, शॉर्ट वर्ड में ऐसे भी याद रख सकता है, अक आधार कर्ण। टैन थीटा को ला, ल में आ है, तो लंब और आधार। और कॉट थीटा को आलू, आलू से मतलब जैसे शॉर्ट में ऐसे याद रखते हैं। इसको बोलते हैं का, आई है कल, इतना। यही बोल रहे हैं कि ये सब एकदम बेफजूली बन जाएगा, तुम इसी को याद रखना है। लंब बटा कर्ण याद कर लेना माइंड में, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। बाद में ये सब भूल जाता है, सब ट्रिक लगाते हैं लेकिन बाद में भूल जाता है। एक और ट्रिक है, एक को बोलते हैं लाल कका, लाल कका। इससे देखो ऊपर से साइन थीटा, ऐसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण,
आधार बटा कर्ण कॉस का, लंब बटा आधार टैन का, ऐसी का उल्टा इधर से साइन का कॉसेक, कर्ण बटा लंब, और इसका सेक का कर्ण बटा आधार आई कॉट का आधार बटा लंब। ऐसे याद, कितना से भी याद रखो। लाल कका, लाल बटा कका, तो वैसे में लंब बटा कर्ण, ऊपर से याद रखना साइन है, नीचे से जाएंगे तो कॉसेक, साइन का उल्टा होता कॉसेक। पहले देखो ये तीनों याद करो, साइन कॉस टैन, यही तीनों का उल्टा कौन है? टैन का उल्टा है रिवर्स कॉट, और कॉस का उल्टा है सेक, और साइन का ये देखो लंब बटा कर्ण है तो साइन का उल्टा कर्ण बटा लंब, कॉस आधार बटा कर्ण तो इसका उल्टा। ये याद होगा। देखो तो 5 मिनट का टाइम कोशिश करके, हाँ कैसे भी याद करके कर लेगा।